हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको गुणनखंड ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 5 प्रश्न लिए हैं और इनको हम बारी बारी से समझने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो देखिए, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है x² + 12x + 27। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप है कि x² के साथ देखेंगे कि कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पे x² के साथ कोई सी भी संख्या नहीं दी गई, तो हम इसके आगे क्या मान लेंगे, इसके आगे हम 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हम सबसे आखिरी में जो संख्या दी गई है हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे है 27 और यहाँ पे है 1। अब हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे। ये है हमारा पहला स्टेप। तो हम 1 की गुणा 27 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27। तो देखिए, गुणा करके क्या आना चाहिए, 27। अब दूसरे स्टेप में हम देखेंगे सबसे आखिरी में जो संख्या है उससे पहले कैसा साइन है, प्लस का या माइनस का। तो यहाँ पे है प्लस का साइन। अब देखिए, हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है कि जिनकी गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जिनकी गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। और इसके आगे है, सबसे आखिरी संख्या के आगे है प्लस का साइन। और जिसको जोड़े तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। x के साथ जो संख्या होती है जोड़ के वो आए। तो यहाँ पे 12, तो जोड़ के क्या आना चाहिए, जोड़ के आना चाहिए 12। तो चलिए हम ऐसी दो संख्या को खोजेंगे। 27 की गुणा किस में करें। अब ऐसी दो संख्या कैसे खोजेंगे। तो देखिए, 27 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से जाएगा। 3 ने 27। अब देखिए, ये भी 3 से जाएगा। 3 तिया 9 और 3 एका 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 की गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 27। और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसी दो संख्या मिल गई है 9 और 3, जिनकी गुणा करें तो आए 27 और जिनको जोड़े तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 12। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम बराबर का साइन, यहाँ लिखेंगे x², ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस 12 की जगह क्या लिखेंगे, 9 + 3। तो ब्रैकेट में 9 + 3 ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे x को हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 27। अब देखिए, x² को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 2 की गुणा x में करेंगे आ जाएगा 9x। अब देखिए, प्लस प्लस क्या होते हैं, ये होते हैं प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। अब 3 की गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा 3x, प्लस ऐसा कैसे और 27। अब देखिए, ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको खोल के लिखेंगे, यानी कि विस्तार से लिखेंगे। तो यहाँ पे x², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x गुणा x, प्लस का साइन ऐसा कैसी। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। x को कैसे लिख सकते हैं, गुणा 3। यहाँ पे प्लस 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा x। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें, और फिर इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। अब जो बचेगा हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे एक x बच रहा है, प्लस का साइन बच रहा है,
और 3 गुणा 3 बच रहा है। 3 गुणा 3 क्या होता है? ये होता है 9। अब ब्रैकेट बंद। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब ब्रैकेट में क्या बचा? यहाँ पे x बचा प्लस का साइन और 3 गुणा 3 बचा। तो 3 गुणा 3 कितना होता है? ये होता है 9। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 9 है और यहाँ पे भी x प्लस 9 है। अब हम क्या करेंगे? x प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया। अब जो बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे x बचा है और प्लस का साइन और 3। तो फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का गुणनखंड आ गया x प्लस 9 और ब्रैकेट में x प्लस 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² माइनस 10x प्लस 8। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे x² के साथ क्या संख्या दी गई है। तो दी गई है 3। और फिर देखेंगे सबसे आखिरी में क्या संख्या दी गई है 8। अब इन दोनों की आपस में हम गुणा कर देंगे। 3 की गुणा 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 24। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 24। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप क्या कहता है। सबसे आखिरी संख्या जो है उससे पहले हम देखेंगे प्लस का साइन है या माइनस का साइन। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है प्लस का साइन। अब हम देखेंगे x के साथ क्या संख्या दी गई है। तो x के साथ संख्या दी गई है 10। 10 संख्या दी गई है। तो फ्रेंड्स अब हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है कि जिनकी आपस में गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए, और जिनको जोड़े तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो अब हम ऐसी दो संख्या खोजेंगे। तो ऐसी दो संख्या खोजने के लिए हम 24 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब हम देखेंगे ये किसके टेबल से जाएगा? ये जाएगा 2 के टेबल से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी 2 के टेबल से जाएगा। 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इनसे ही हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है कि जिनके गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए, और जिनको जोड़े तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 3 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ऐसी दो संख्या हमें मिल गई है 6 और 4। 6 और 4 की आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 10। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 3x²। तो हम 3x² ऐसा कैसे लिख देंगे? यहाँ पे है माइनस का साइन, और 10 की जगह हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में 6 + 4, यानी कि 6 + 4 ब्रैकेट बंद, फिर लिखेंगे x + 8। अब देखिए 3x² तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो माइनस की गुणा हम 6 में करेंगे और x से करेंगे तो आ जाएगा -6x। अब देखिए यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होते हैं? ये होते हैं माइनस, तो आ जाएगा 4x प्लस 8। ऐसा कैसे लिखा जाएगा? अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको विस्तार से लिखेंगे। 3x² को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा x गुणा x। यहाँ पे है माइनस का साइन, इसको लिखेंगे माइनस, और 6x को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 2 गुणा x। यहाँ पे है माइनस का साइन, 4x को कैसे लिखेंगे? 4 गुणा x प्लस का साइन, और 8 को कैसे लिख देंगे? 4 गुणा 2। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? हमें इसमें एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है हमें 3। तो जो कॉमन दिखाई दे रहा है हम उनको बाहर लिख लेंगे, 3 गुणा x, और जो कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे।
तो हमने यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा x, उसके बाद माइनस बचा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 3x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 कॉमन बचा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस का 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और x बचा है ब्रैकेट में। अब देखिए हमने माइनस का 4 कॉमन ले लिया और यहाँ पे प्लस 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो फिर यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया था तो बचा 2। अब देखिए यहाँ पे भी x माइनस 2 और यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2 इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया और जो बचा उसको हम ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 4। तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ चुका है x माइनस 2 और ब्रैकेट में 3x माइनस 4। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 5x² प्लस 7x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम x² के साथ जो संख्या है वो देखेंगे और सबसे आखिरी में जो संख्या है उसको देखेंगे और उनकी क्या कर देंगे, हम उनके आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 की गुणा 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। अब हम देखेंगे सबसे आखिरी में जो संख्या है उससे पहले क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है या माइनस दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे हमें माइनस दिया गया और बीच में x के साथ क्या संख्या दी गई है, 7। तो अब हम ऐसी दो संख्या खोजेंगे कि जिनकी गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और जिनको घटाए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 7। तो चलिए हम ऐसी दो संख्या खोजते हैं। देखिए इसके लिए हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब हमें इससे ही ऐसी दो संख्या बनानी है कि जिनकी गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और जिनको घटाए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 7। तो 5 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा हमारा 30। तो फ्रेंड्स हमें ऐसी दो संख्या मिल गई है, 10 और 3। 10 की गुणा 3 से करेंगे आ जाएगा 30, और 10 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे, 5x² को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 7 की जगह क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 10 माइनस 3 ब्रैकेट बंद x माइनस का साइन 6। अब देखिए 5x² को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 10 की गुणा x में करेंगे आ जाएगा 10x। अब देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस 3x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको खोल के लिखेंगे, यानी कि विस्तार रूप में लिखेंगे। 5x² को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा x प्लस का साइन। 10x को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 गुणा x, और 3x को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा x, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 2। अब देखिए हम इसमें देखते हैं हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें 5 और x कॉमन दिखाई दे रहा है और इसमें 5 और x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5x हमने बाहर ले लिया। अब जो बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे x बचा प्लस और क्या बचा, यहाँ बचा 2। अब हम देखते हैं इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हमें माइनस का 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। अब ब्रैकेट में x, अब देखिए हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया बाहर और ये है माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2 है और यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, और क्या बचा, ब्रैकेट में बचा 5x माइनस के 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का गुणनखंड निकल के आ गया, x प्लस 2 और 5x माइनस 3। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें 2x² प्लस 9x माइनस 5।
अब हम इस क्वेश्चन में भी पहला स्टेप ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या दी गई है उसको देखेंगे और सबसे आखिरी में जो संख्या दी गई है उसको देखेंगे और इनके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दो की गुणा 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब हम देखेंगे सबसे आखिरी में जो संख्या है उसके साथ प्लस है या माइनस, तो यहाँ पे है माइनस। अब तीसरे स्टेप में देखेंगे एक्स के साथ कौन सी संख्या दी गई है, तो दी गई है 9। तो फ्रेंड्स अब हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है कि जिनकी गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और जिनको घटाए तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 9। तो ऐसी संख्या तो हमें 10 और 1 की दिखाई दे रही है, 10 1, और 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम बराबर का साइन लगाएंगे और 2x² ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे, 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 - 1, तो ब्रैकेट में 10 - 1 ब्रैकेट बंद x - 5। अब देखिए 2x² को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, प्लस 10 की गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10x, और प्लस माइनस क्या होते हैं, ये होते हैं हमारा -1x, तो आ जाएगा x -5। अब हम इसको विस्तार रूप में लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा x गुणा x, प्लस का साइन 10x को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा x, यहाँ पे माइनस का x और यहाँ पे माइनस का 5। अब हम देखेंगे हमें इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2 है, और इसमें x है और इसमें भी x है, तो 2 गुणा x। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा x, प्लस का साइन बचा और 5। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस का x है और माइनस का 5, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, और माइनस माइनस क्या होते हैं, ये होते हैं प्लस x + 5। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 5, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे x + 5, और जो बचा है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2 की गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - 1। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, x + 5 और ब्रैकेट में 2x - 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें 4x² - x - 12। तो देखिए इसमें भी हम देखेंगे x² के साथ क्या संख्या दी गई है और सबसे आखिरी में क्या संख्या दी गई है, उनकी अब हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। अब हम देखेंगे सबसे आखिरी में जो संख्या है उससे पहले क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है माइनस, और x के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब फ्रेंड्स हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है कि जिनकी गुणा करे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जिनको घटाए तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 12 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 छिका 12 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 की गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 4, और 4 की गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 12। तो हमें ऐसी दो संख्या मिल गई है 4 और 3, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, और 4 और 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4x² को हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, क्योंकि x के साथ अगर कुछ नहीं दिया गया हो तो हमें क्या मान लेना चाहिए, हमें 1 मान लेना चाहिए। अब देखिए 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 4 - 3 गुणा x, यहाँ पे माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे 4x² को हम ऐसा का ऐसे लिख देंगे, माइनस 4 की गुणा x में करेंगे तो आ जाएगा 4x। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे प्लस, तो आ जाएगा प्लस 3x और माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे,
अब हम इसको विस्तार रूप में लिख देंगे 4 गुणा एक्स गुणा एक्स, माइनस का साइन, 4x को कैसे लिखेंगे 4 गुणा एक्स, और 3x को 3 गुणा एक्स, माइनस 3 को कैसे लिखेंगे 3 गुणा 1। अब हमें इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो देखेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है 4x, तो 4x को हम बाहर लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट में बचा है हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x, फिर माइनस का साइन, यहाँ पे हमने 4x को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 1, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है हमें 3, तो प्लस का 3। अब ब्रैकेट में क्या बचा, x बचा, माइनस का 1 बचा। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी x माइनस 1 है और यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे x माइनस 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 4x प्लस 3, तो जो बचा है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4x प्लस 3। तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का गुणनखंड निकल के आ गया है x माइनस 1 और 4x प्लस 3। यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।